कहने को कविता मिली, रहने को हिंदुस्तान मिला, रहने को हिंदुस्तान मिला। हमारे बीच में हास्य रस के बड़े कवि यहाँ बैठे हैं, बड़े हस्ताक्षर यहाँ बैठे हैं डॉक्टर जयंत शाहत जी के रूप में। वो हास्य कवि भी है, वो गद्य कवि भी है, वो कथाकार भी है, वो चित्रकार भी है और कई प्रकार की प्रतिभाएं उनके अंदर हैं। लेकिन आज हास्य कवि के रूप में यहाँ उनकी उपस्थिति है। लेकिन मैं चाहूंगा हास्य कविता के बाद वो एक रचना उनकी बड़ी प्रसिद्ध रचना है अश्वत्थामा आज भी जिंदा है। वो कई बार हमने सुनी, कई विश्वविद्यालयों में उसका वाचन हुआ। और मैं चाहूंगा कि चांदपुर की इस धरती पर ये चांदपुर के ऐसे श्रोता हैं जो कविता को जानते हैं, जिनके अंदर कविता की समझ है, तो वो कविता यहाँ आप जरूर रखें। मैं 4 पंक्तियां सुनाना चाहूंगा कि ऐसा नहीं है कि लेखनी में जान नहीं है, ऐसा नहीं है कि लेखनी में जान नहीं है, पर सभी के पास वो सामान नहीं है। रंजो गम की दुनिया में सब चाहते तो हैं, पर हंसना हंसाना दोस्तों आसान नहीं है। कठिन काम के लिए डॉक्टर जयंत शाह मंच पर आए और मैं आपसे निवेदन करता हूं कि तालियों से उनका यहाँ पर आगमन करवाएं। जोरदार तालियां डॉक्टर जयंत शाह। भाई सुरेंद्र जी को बहुत बहुत धन्यवाद। मंच को नमन करता हूं, आप सबकी उपस्थिति को नमन करता हूं। अभी आपके बीच विवेक प्रजापति ने देशभक्ति की भावना जगा दी है और मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे लोग बड़े गुस्से में हैं, बहुत लाल पीले हो रहे हैं। एक बार विवेक प्रजापति के लिए ताली बजाइए, बहुत शानदार काव्य पाठ किया है। मैं तो हास्य कवि हूँ भाई साहब। ऐसा नहीं है कि देशभक्ति की भावना हम नहीं जगा सकते हैं, हम भी जगा देते हैं कई बार, मगर हमारे तरीके थोड़े अलग होते हैं। क्या है कि मैं एक इंटर कॉलेज में लेक्चरर हूँ भाई साहब, तो हमने बच्चों को बुला दिया और कह दिया कि बच्चों कसम खाओ कि आज के बाद कभी जिंदगी में सिगरेट नहीं पियोगे। तो सारे बच्चों ने कसम खाई कि नहीं पिएंगे। फिर मैंने कहा कसम खाओ कि कभी शराब को हाथ नहीं लगाओगे। तो सभी बच्चों ने कसम खाई कि हाथ नहीं लगाएंगे। मैंने कहा किसी लड़की की तरफ देखकर घूरोगी भी नहीं। सब बच्चों ने कहा कि साहब आप कहते हो तो घूरेंगे भी नहीं। अब मेरा मौका बन गया था, मामला जम गया था। मैंने कहा बच्चों अब कसम खाओ, कभी वक्त आए तो अपनी जान वतन के लिए शहीद कर दोगे। तो बच्चे कहने लगे सर सिगरेट पीना नहीं है, शराब को हाथ लगाना नहीं है, किसी लड़की की तरफ देखना भी नहीं है, तो ऐसी जान का करना क्या, वतन के लिए शहीद क्यों हो जाएंगे। एक बार जोरदार तालियां बजाइए भाई विवेक जी के लिए। बहुत शानदार बहुत जानदार इन्होंने शुरुआत की है। तो सही कह रहा हूँ भाई साहब, मैं तो हाथ से कभी हूँ, बहुत देर तक आपके बीच रहूंगा नहीं। और जैसे विवेक प्रजापति जी शहीद हो गए, मैं भी शहीद हो जाऊंगा, थोड़ी देर आपके बीच रहूंगा। मैं प्यार मोहब्बत की बात नहीं करता, मैं देशभक्ति की बात नहीं करता। मैंने तो एक लड़की को देखकर यूं ही छेड़ते हुए कह दिया कि तुम्हारे होठ जैसे कमल के फूल। यकीन मानिए सुरेंद्र जैन जी, उस लड़की ने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। मैंने कहा यार कमल का फूल का रिस्पॉन्स नहीं किया, शायद लड़की भाजपाई ना हो, बसपाई हो। आजकल हर जगह राजनीति है, मैंने बसपाई हो। मैंने कहा मैडम आपकी चाल जैसे कोई हाथी मदमस्त, फिर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं। मैंने कहा कमल का फूल निपट गया, हाथी निपट गया, शायद ये सफाई हो। मैंने कहा मैडम तुम्हारे प्यार में मेरा दिल साइकिल के टायर की तरह पंचर हो चुका है। मगर बेटा मना देखिए चांदपुर वालों, वो लड़की ना तो भाजपाई थी, ना सपाई, ना बसपाई, वो तो कांग्रेस से निकली ठेक और मेरे गालों पर कांग्रेस का चुनाव चिन्ह छापकर चली गई। तो कहना चाहता हूँ कि वैलेंटाइन पर किसी लड़की को देकर उपहार कुछ इस तरह से किया मैंने प्यार का इजहार कि वैलेंटाइन की बात कर रहा हूँ, सच्चा मुस्कुरा रहे हैं। मैं अपने जमाने की बात कर रहा हूँ, वो अपने जमाने में पहुंच जा रहे हैं। आइए मस्ती के साथ होली का ये कार्यक्रम है, अग्रवाल धर्म सभा का कार्यक्रम है और अग्रवाल के लोग हंसने और हंसाने के लिए जाने जाते हैं पूरी दुनिया में भाई साहब। तब कहना चाहता हूँ कि वैलेंटाइन पर किसी लड़की को देकर उपहार कुछ इस तरह से किया मैंने प्यार का इजहार। ओ मेरी गूगल की खोज और एफबी पर नित्य बदलती पोज, जब से सर्च किया है मैंने तुम्हारा प्रोफाइल, मेरा दिल वाइब्रेशन में आ गया जैसे कि मोबाइल। मेरा दिल वाइब्रेशन में आ गया जैसे कि मोबाइल। और प्यार के वायरस अचानक शिवसेना की तरह बगावत पे उतारू हो गए हैं। और अब तुम जितनी बार भी दबा लो नोटा, ईवीएम के अकॉर्डिंग अगले 5 साल तक हम तुम्हारे हो गए हैं। ये हमारा कॉन्फिडेंस है भाई साहब। योगेंद्र जी बैठे हुए हैं, हमारा इनका कॉन्फिडेंस ऐसे ही है भाई साहब, नोटा दबाते रहो। हमने जब ठान लिया
ये माइक वाले बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, ये अपनी दुकानदारी के चक्कर में हमारी दुकानदारी खराब करने में तुला हुआ है। तो देख रहा हूँ जब से आया वो सेटिंग करने में लगा हुआ है। जब सेटिंग हो गई तो आप चुपचाप बैठो थोड़ी देर के लिए। आइए आइए, मैं गंग रचना की तरफ चलता हूँ। बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं। क्या होता है कि चांदपुर के लोगों की जिंदा दिली है भाई साहब। वो हेलीकॉप्टर में, एरोप्लेन में 3 देश के लोग यात्रा कर रहे थे, एक अमेरिका के, एक जापान के और एक इंडिया के। इंडिया के भी चांदपुर। तो वो ये रिश्तेदार आई, उन्होंने सबको जो है एक एक बियर दी। तो अमेरिकन ने भी पी, जापानी ने भी पी, इंडियन ने भी पी, चांदपुर वाले ने भी। अब जब बियर पी चुके थे, सुनना भाई चांदपुर वालों, आपकी मन की बात कह रहा हूँ। तो सबने जब बियर पी ली तो फिर से दोबारा ये रास्ते आई, उन्हें कहा आपको कुछ और चाहिए। तो वो अमेरिकन बोले कि हमें लैपटॉप चाहिए। वो एडवांस लोग, उन्होंने बियर पी और लैपटॉप पे बैठ गए। जापानी से पूछा गया आपको क्या चाहिए, उसने कहा हमें एक मैगजीन चाहिए। उन्हें मैगजीन दे दी गई। अब उस इंडियन से पूछा जो चांदपुर का है, उन्होंने कहा आपको क्या चाहिए, और चांदपुर का जवाब आपके जवाब के साथ मिल जाए तो पूरे हंसी का ठाके कर देना भाई साहब। उसने कहा आपको क्या चाहिए, बोले बात सुनो और पायलट से जाके कहो ये एरोप्लेन अब हम उड़ाएंगे। क्या बात है, ये भाई साहब। तब कहना चाहता हूँ भाई साहब, हर से मैं व्यंग्य करना चाहता हूँ। व्यंग्य क्या है, बड़े इशारों में बात होती है। इशारा क्या है, वो एक जगह नेताजी भाषण दे रहे थे, तो नेताजी ने भाषण दिया कि लोहा लोहे को काटता है, हीरा हीरे को काटता है। इशारे को समझना व्यंग्य की। नेताजी ने भाषण दिया लोहा लोहे को काटता है, हीरा हीरे को काटता है। इतने में एक कुत्ता आया, नेताजी को काट कर चलाया। बिल्कुल मैं किसी नेता पर बात कर ही नहीं रहा हूँ भाई साहब। मैं तो राजनीति की बात करूँ, नेताओं पर बात क्या करनी है भाई साहब। आपको सब पता है क्या स्थिति है नेताओं के बारे में। क्या जो नेता की राजनीति क्या हो गई, वैसा मैं किसी राजनीतिक पार्टी का आदमी हुई नहीं, मैं तो सिर्फ अपनी पत्नी का आदमी हूँ। तो सही बात बता रहा हूँ, क्या स्थिति होगी राजनीति की। जो राजनीतिक पार्टी की क्या स्थिति हो गई, जो अपनी माँ की नहीं सुन रहा है वो तो है राहुल गांधी। अच्छा। जो अपनी बाप की नहीं सुन रहा वो अखिलेश यादव। अच्छा। और जो किसी की नहीं सुन रहा वो नरेंद्र मोदी। और गलत गलत जगह में आपने ताली बजा दी, और जिसकी कोई नहीं सुन रहा है वो है अरविंद केजरीवाल। तो कहना चाहता हूँ भाषा बड़ी स्थिति है। मैं तो राजनीति टिप्पणी करता ही हूँ, मतलब चुनाव पर बात करता हूँ। चुनाव जैसा आप जानते हैं लोकतंत्र में चुनाव एक उत्सव है, और इतने बड़े उत्सव है कि इस उत्सव में कई लोग शहीद भी हो जाते हैं। तो मैं चुनाव पर एक व्यंग रखता हूँ। एक बार आप लोग जोरदार तालियों के साथ मुझे आदेशित करो। सुनना एकदम नया व्यंग है कि झंडे डंडे और नारों से भर आया है नभ। चित्र देगा चुनाव का कि झंडे डंडे और नारों से भर आया है नभ। सखी क्या चुनाव आने वाले, क्या बात है, सखी क्या चुनाव आने वाले हैं। देखिए मैं एकमात्र कवि हूँ कवि सम्मेलन का, जो अपनी कविता के साथ उसकी व्याख्या भी करता हूँ। अच्छा, सही कह रहा हूँ, व्याख्या करता हूँ। जैसे आपने कहीं बचपन में पढ़ा होगा, प्रस्तुत कविता में कवि कहता है कि, ऐसे सभी करते हैं, हम लोगों ने भी किया। इंग्लिश वाले कहते हैं इन दिस लाइन द पोएट सेज दैट। इतनी अंग्रेजी मैंने इसलिए बताई कि आपको पता लग जाए कि मैं पढ़ा लिखा कवि हूँ। और इस मंच पर जितने कवि है भाई साहब, एक सुरेंद्र जैन जी हम दोनों डॉक्टर हैं। हुमायूं यूनिवर्सिटी से हम दोनों ने एक साथ डॉक्टरेट की है। तो हमारी कविता समझ में ना आए, हमारी डॉक्टरेट के लिए भी बात ताली बजा सकते हैं। सही कह रहा हूँ मतलब। और दो आदमी से वहां समझ के रहना, एक डॉक्टर से और एक भगवान से। क्योंकि भगवान नाराज हो जाए तो डॉक्टर के पास भेज देता है, और डॉक्टर नाराज हो जाए ताली बजाओ। तो कहना चाहता हूँ कि प्रस्तुत कविता में कवि कहता है कि हे सखी तू जाग, अपने नेत्र रूपी कमल को खोल, देख तेरे आसपास बजने लगे हैं चुनावी ढोल। क्या बात है। देख तेरे आसपास बजने लगे हैं चुनावी ढोल, देख छटाया है अंधेरा, पूरी हो रही है सबकी ख्वाहिश, आश्वासनों की इन दिनों होने लगी है झमाझम बारिश। कभी कभी आगे की पंक्ति में कहता है कि शायद तेरे दुख दर्द दूर होने वाले हैं, तेरे जीवन में भी अच्छे दिन आने वाले हैं, इसलिए अली बाबरी अंगड़ाई लेकर डोल और अपने नेत्र रूपी कमल को खोल। क्या बात है। व्याख्या समाप्त। आप ताली बजा सकते हो। मैं कविता पर आता हूँ। कविता क्या है कि झंडे डंडे और नारों से भर आया है नभ,
सभी क्या चुनाव आने वाले हैं। अब चित्र देखिए चुनाव का। खड़ंजा विहीन सड़कों पर लगने लगा है चूना और सुविधा विहीन अस्पताल में डॉक्टर्स हो गए दूना। कि खड़ंजा विहीन सड़कों पर लगने लगा है चूना, सुविधाहीन अस्पताल में डॉक्टर्स हो गए दूना। वस्त्रहीन के कांधे पर शोभित है शॉल, नंगों को शॉल उड़ाया जा रहा है। चुनाव का पूरा चित्र है कि वस्त्र विहीन के कांधे पर शोभित है शॉल और भूखे के घर मांस मदिरा प्याले हैं। सखी क्या चुनाव आने वाले हैं, क्या बात है सखी 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 क्या चुनाव आने वाले हैं। देखिए चुनाव में चुनाव की बात कर रहा हूं, मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं। लोकतंत्र बहुत अच्छी व्यवस्था है। राजतंत्र में राजा का बेटा ही राजा होता था। लोकतंत्र में हम अपना नेता चुन सकते हैं, मगर भारत जैसे अशिक्षित बहुत लोग हैं, ऐसे धार्मिक जातीय समाज में बटे हुए लोग, और उनके आधार पर कुछ नेता लोग लोकतंत्र का माहौल बना लेते हैं, तब कहना पड़ता है। मैं चित्र रखता हूं, आप लोग फिर से एक बार 2 बार ताली बजाइए ताकि मैं अगला चित्र आपके सामने रखूं। झंडे कंडे नारों से भराया है नभ, सभी के चुनाव आने वाले हैं। पुल जो कागजों में बना था उसका फिर से होने लगा शिलान्यास। देखिए चुनाव में क्या होता है कि कागजों में बने पुल का फिर से होने लगा है शिलान्यास और बह गए मजदूरों का लिखा जा रहा है स्वर्णिम इतिहास। क्या बात है। बह गए मजदूरों का लिखा जा रहा है स्वर्णिम इतिहास। अंधों के हाथ थमाई जा रही है बटेर, अंधों के हाथ थमाई जा रही है बटेर और बहरों के लिए बिन कितने मतवाले हैं। सखी सखी क्या चुनाव आने वाले हैं।